गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। पिछली वीडियो में हम किया था मॉडल पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिक रूल्स समझे थे कि मॉडल्स की डेफिनेशन क्या है, मॉडल्स कौन कौन से वर्ड होते हैं और उसकी कितनी टाइप्स होती है। ठीक है, और हमने सिर्फ कैन और कुड दो मॉडल किए थे। आज हम बाकी के सभी मॉडल्स को इस वीडियो में कवर कर देंगे। इसका थर्ड पार्ट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भी मॉडल्स को सीखने के बाद आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस एरर की फॉर्म में आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो तीसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आज हम बेसिक्स करते हैं जितने भी रह गए। हमारा आज का मॉडल है बेटा फर्स्ट मे, ठीक है ना। देखिए मे और के कैन, जैसे कि मैंने बताया था कैन के लिए बहुत सारे मैंने बताया था, कैन एबिलिटी दिखाता है, कैन परमिशन दिखाता है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो पहला कॉमन है वो है बेटा परमिशन। हमें किसी से परमिशन लेनी है, हमें परमिशन देनी है, तो हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कैन का भी तो यूज करते थे। तो मैंने डिफरेंस बताया था आपको। सपोज कि भाई मे क्या है, जब हम परमिशन लेते हैं तो ये होता है बेटा फॉर्मल वे में। क्या? फॉर्मल, ठीक है ना। कैन इनफॉर्मल, भाई मुझे अपने दोस्त से लेना है, ठीक है ना, तो कैन आई यूज योर फोन, ठीक है ना, वो मेरा दोस्त है। लेकिन मुझे किसी स्ट्रेंजर से, ठीक है ना, या किसी से अपने से बड़े से कोई चीज लेनी है, तो मैं क्या लगाऊंगा बेटा मे, क्योंकि मुझे फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, मुझे फॉर्मली उससे बात करनी है। तो मे एक्सप्रेसेस परमिशन बट इट्स इन ए फॉर्मल वे। जैसे मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। मे आई लीव नाउ, जब हमें पूछना है किसी से कि भाई क्या मैं अभी जा सकता हूं, ठीक है ना। और जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे स्कूल में क्या बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कैन आई कम इन सर, नो, मे आई कम इन सर। दे आर टेकिंग ए परमिशन फ्रॉम ए सीनियर अथॉरिटी, सीनियर पर्सन से ले रहे हैं, तो हम मे का यूज करेंगे। आगे बात समझ में बेटा। कभी भी कुछ बोलना है, ठीक है ना, सर मे यू टेल दिस अगेन, क्या आप इसे दोबारा बता सकते हैं, आप अपने बड़े से पूछ रहे हैं। ओके, फॉर टेकिंग और गिविंग परमिशन। दूसरा मे शोज पर्पस। पर्पस का मतलब क्या होता है बेटा? उद्देश्य, ठीक है ना। क्या दिखाता है? उद्देश्य दिखाता है बेटा मे। कैसे? देखो, वी ईट सो दैट वी मे सर्वाइव, हम खाना खाते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सके, तो मे इस कंडीशन में यूज होगा, ठीक है ना। दूसरा फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स, भाई फार्मर्स फर्टिलाइजर क्यों यूज करते हैं? सो दैट दे मे हैव ए रिच क्रॉप और हार्वेस्ट, ठीक है ना, उनको अच्छी फसल मिल सके, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मे इज यूज्ड एज ए पर्पस ऑल्सो। और इसमें देखिए ध्यान रखिए, सो दैट, जहां भी एक ये भी कंडीशन है, जहां सो दैट आ जाता है वहां मे का यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। पहला यूज फॉर टेकिंग और गिविंग परमिशन इन ए फॉर्मल वे। सेकंड यूज है बेटा फॉर द पर्पस, पर्पस को शो करता है, ठीक है ना। वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी मे सर्वाइव। ओके, मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होती है बेटा? संभावना, हमें किसी चीज की संभावना। अब संभावना दो तरीके से होगी, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब जरूरी है, मैंने आपको समझाया तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आई, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती है। ऐसे ही मे पॉसिबिलिटी संभावना है। अगर आपकी पॉसिबिलिटी कैसी है बेटा? स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। इफ यू आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यू विल यूज मे। लेकिन आपकी नेगेटिव है, ठीक है ना, कि नेगेटिव का मतलब कुछ कम चांसेस है, तो वहां आप माइट यूज करेंगे बेटा। कहां यूज करेंगे? माइट। तो मे पॉजिटिव के लिए यूज किया जाता है, संभावना जो आप, जैसे इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, आपने देखा भी हाँ आज बादल छाए हुए हैं और बारिश हो सकती है, ठीक है ना। दूसरा इट इज क्लाउडी, जैसे देखा भी बादल है तो इट मे रेन एनी टाइम। अब कम संभावना के लिए, ठीक है ना, तो आप माइट लगाएंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप ये थोड़ी देखने जाओगे कि भाई एग्जाम में आया इट डैश रेन टुडे, आप बाहर देखोगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये सेंटेंस जैसे शुड हो गया, मस्ट हो गया, कुड हो गया, ठीक है ना, इनकी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतने पूछे नहीं जाते हैं, वही पूछे जाते हैं जो एरर की फॉर्म में आते हैं। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए उसको ध्यान से देखना है बेटा, ठीक है। तो मे परमिशन, पर्पस, पॉसिबिलिटी, 3 P's, ठीक है ना। तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी कैसी होगी? ठीक है, मैं कहूंगा भी, ठीक है ना, अब भाई अब मेरा दोस्त आ सकता है, ठीक है ना, मुझे लगता है उसने फोन किया, वो 1 घंटे में आ जाएगा, तो मैं कहूंगा हाँ वो कभी भी आ सकता है, ही में कम एट एनी टाइम, वो किसी वक्त आ सकता है क्योंकि मेरी उससे बात हो चुकी है, संभावना ज्यादा है आने की, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से लास्ट है बेटा फॉर विश। भाई मैं किसी को विश करनी है, विश का मतलब ये नहीं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये भी विश होता है, लेकिन प्रे करनी है किसी के लिए। विश का मतलब इन ए फॉर्म ऑफ प्रेयर, ठीक है ना,
किसी की हमने भलाई सोचनी है। तो मे यू गेट मैरिड सून, भगवान करे तुम्हारी जल्दी शादी हो। मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, मे ही लीड ए हैप्पी लाइफ। जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, मे द किंग लिव लॉन्ग, ठीक है ना, या ही इज शी इज इल शी मे नॉट कम, लेकिन यहाँ प्रे नहीं, ये कौन सा हो गया बेटा, संभावना के लिए, क्योंकि पॉजिटिव है, क्या वो बीमार है इसलिए वो नहीं आ सकती। तो नेगेटिव सेंस में नोट के साथ भी मे का यूज करना है, सी इज इल शी मे नॉट कम। ओके, तो पता चल गया मे का यूज कहां होता है बेटा, परमिशन लेने या देने के लिए, लेकिन फॉर्मल वे में। पर्पस जहां उद्देश्य दिखाता है, किसी चीज का उद्देश्य दिखाता है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी संभावना, लेकिन पॉजिटिव में, अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो आप मे यूज करेंगे, लेस पॉसिबिलिटी तो आप माइट यूज करेंगे। ओके, और पर्पस विश और प्रेयर को दिखाने के लिए मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना, मे गॉड ब्लेस यू, इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं बेटा, मे का यूज करते हैं। तो आई होप आपको मे का यूज आ गया समझ में। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बेटा माइट, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, मे का पास्ट फॉर्म। ये तो सिंपल वे में होता है, सिर्फ पास्ट फॉर्म का मतलब सिर्फ पास्ट में नहीं, मतलब जैसे हम वॉइस या नरेशन में यूज करते हैं, आई मे, ही सेड आई मे हेल्प यू, तो उसकी क्या हो जाएगी बेटा, ही सेड दैट ही माइट हेल्प यू, यानी कि हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं, ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में किसका, मे के पास्ट के फॉर्म में, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, ये तो सिंपल ऐसे भी को आता है। फर्स्ट, सेकंड, पॉसिबिलिटी तो मे के लिए भी था, अभी बताया था मैंने, जहां रिमोट या डिस्टेंस पॉसिबिलिटी हो। रिमोट का मतलब दूर की, डिस्टेंस का मतलब वही लगता है कि हाँ ये नहीं होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वीक पॉसिबिलिटी। मे क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइट वीक पॉसिबिलिटी, रिमोट की, दूरी की, हाँ भाई पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो इट मे रेन पॉजिटिव, यहां पर मे यूज किया गया फॉर पॉजिटिव सेंस, यहां माइट यूज किया गया फॉर नेगेटिव सेंस। ओके, सी माइट कम टुडे, वो आज आ सकती है, इसका मतलब उसके आने के कम चांस है। सी में कम टुडे, उसके आने के ज्यादा चांस है, ठीक है बेटा। परमिशन लेनी हो, लेकिन कैसी, वेरी पोलाइट, ठीक है ना, इन यू कैन से एक्सट्रीम पोलाइटनेस, जब आपको भाई एक्सट्रीम पोलाइटनेस दिखानी है तो, और ये वैसे ही पोलाइट देन मे से ज्यादा पोलाइट होता है। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो ये तो आपने पोलाइटनेस, लेकिन एक्सट्रीम पोलाइटनेस के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, माइट, ठीक है ना। माइट आई यूज योर पेन, ऐसा है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज के लिए, ठीक है ना। तो माइट आई यूज योर पेन, माइट आई सी हर, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, कहने का मतलब ये है। तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे बेटा, माइट, ठीक है। देखिए वही आ रहे हैं मे पॉसिबिलिटी के लिए भी, लेकिन वीक और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ध्यान रखना। परमिशन वही लेनी है, ठीक है, मे यूज कर दिया फॉर्मल वे, लेकिन ज्यादा पोलाइटनेस के लिए आप माइट यूज करोगे, ठीक है। इंटेंशन, कोई इरादा दिखाता है, आई माइट लीव एट वंस, मैं कभी भी जा सकता हूं, ठीक है ना, और यू माइट कम विद मी, तुम मेरे साथ आ सकते हो, ये इंटेंशन दिखाता है बेटा। और सबसे एक कई बार एग्जाम से पूछा जाता है पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे मान लो अगर तुमने ये चीज की होती तो ये हो सकता था, सकता हो गया ना माइट, तो यू शुड नॉट हैव टच्ड द वायर, तुमने भाई जो तार है उसको नहीं छूना चाहिए था, अदरवाइज यू माइट हैव गॉट ए इलेक्ट्रिक शॉक, तुम्हें एक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता। तो ऐसे पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी है, अगर तुमने ऐसे किया होता तो ऐसे हो सकता था, ठीक है ना, इट माइट हैव हैपेंड, तो इसमें ध्यान रखना माइट है, ठीक है ना, ये आता है बेटा, इसको बोलते हैं मोडाल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो ये कंडीशन बन जाती है इसमें। ये आपको एक बहुत अच्छा रूल है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, इससे रिलेटेड क्या है वो पूछे जाते हैं एरर, क्योंकि ये पास्ट की कोई चीज है, जब पास्ट में कोई चीज हुई है, वो ऐसे कर सकता था, ये ऐसे हो सकता था, तो उसमें जो सेकंड सेंटेंस है वो मोडाल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, उसमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये माइट का यूज है, माइट मे का है ही, ठीक है ना, मे एंड माइट आर बोथ ऑलमोस्ट सेम। मे पोलाइटनेस, एक्सट्रीम पोलाइटनेस माइट, मे परमिशन, ठीक है ना, बट जब आपको दिखाना है और ज्यादा एक्सट्रीम
पोलाइटनेस के साथ अपर मिस दे तो माइट, पॉसिबिलिटी में, ठीक है ना, लेकिन और कम पॉसिबिलिटी है तो वहां माइट, ज्यादा पॉसिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉसिबिलिटी, इंटेंशन दिखाते हैं तब, और पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी है उसके लिए भी हम, लेकिन उसमें ध्यान रखना है ये फॉर्मूला मोडल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए अब हम करने जा रहे हैं शुड का यूज। देखिए ज्यादातर ये तीन, शुड, मस्ट एंड ought to, OUGHT, ought to, ये सब, इन सब का मतलब होता है बेटा, हम जो कॉमन सेंस में लेते हैं, चाहिए, ठीक है ना, मुझे ये करना चाहिए, आई शुड डू दिस, आई मस्ट डू दिस। लेकिन शुड और मस्ट में और ought to में क्या डिफरेंस है वो हम समझेंगे, ठीक है ना। आज हम बेसिक यूज समझ रहे हैं, फिर एग्जाम में क्या आपको फिल करना है, शुड फिल करना है, मस्ट करना है, ought to करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। उसको ध्यान से सुनना बेटा, फिर मैं बार बार कह रहा हूं। तो हम आज बेसिक करेंगे, शुड कहां कहां यूज होता है। देखिए बहुत सारी जगह यूज होता है शुड, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में, किसकी, सेल की जगह, ठीक है ना, इंस्टीड ऑफ सेल, सेल का क्या है ये, पास्ट है बेटा, सेल की पास्ट फॉर्म हम शुड बोलते हैं। जैसे एग्जाम में लिया, ही सेड आई शैल कम, लेकिन हमने इसको इनडायरेक्ट बनाया तो ही सेड दैट, अब सेल किस में चेंज हो जाएगा बेटा, शुड में, ठीक है ना, सेल किस में चेंज हो गया, शुड में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम यूज करें। दूसरा, किसी को एडवाइस देनी है, ठीक है ना, हमने एडवाइस और सजेशन इसको एक ही में कर लेते हैं हम, ताकि आपको, ठीक है ना, ये हमारी कोई ड्यूटी बनती है, ठीक है ना। जैसे आई शुड ओबे माय पेरेंट्स, आई शुड रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स, आई शुड रिस्पेक्ट माय एल्डर्स, तो बच्चे कहेंगे सर मस्ट भी तो लगाना चाहिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, आप लगा सकते हैं, शुड और मस्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसी सेंस में जहां आपको मोरल ड्यूटी होती है आपकी, वहां एडवाइस देनी है, किसी को सजेशन करना है, तो हम क्या लगाएंगे बेटा, शुड, ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। पीपल शुड मेंटेन पीस, लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए, ये एक एडवाइस है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताता हूं कि भाई शुड और मस्ट में थोड़ा सा स्लाइटेस्ट डिफरेंस क्या है, कि भाई देखो मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मुझे खांसी उठी, जैसे कई अक्सर आपने देखा होगा खांसी उठ जाती है किसी को, ठीक है, और फिर वो एक या दो बार ही खांसता है एक घंटे में, तो उसने अगर बार तो कहेगा सर यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आपको खांसी आ गई, ठीक है ना। लेकिन मैं बार बार खांस रहा हूँ, मैं खांसे ही जा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी देखा भी हाँ इसकी कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब है, तो आप मस्ट लगा सकते हो, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ठीक है। नॉर्मली यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, आगे बात समझ में बेटा, जहां ज्यादा किसी चीज पर जोर देना तो आप मस्ट लगा दो, ठीक है ना, वरना आप शुड लगा सकते हो। पर्पज, ये उसमें भी आया था ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, मे, ठीक है ना, मे भी पर्पस को दिखाता है, शुड भी, लाइक सतीश वर्क हार्ड, सतीश शुड वर्क हार्ड, सतीश वर्क हार्ड, सतीश ने कड़ी मेहनत की, सो दैट, ताकि ही शुड गेट गुड मार्क्स, ठीक है ना, ऐसे ही बोल सकते थे, सतीश शुड वर्क हार्ड, ठीक है ना, टू गेट गुड मार्क्स, फिर सो दैट नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। या जैसे सी ran fast lest she should miss the train, हाँ ये ध्यान रखो, जहां पर ये वर्ड आ जाए ना बेटा, लेस्ट मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है, ठीक है ना, वहां शुड का यूज होना ही होना होता है 100%, ठीक है। फिर आता है assumption, हम किसी चीज को assume कर लेते हैं, ठीक है ना, लाइक दे लेफ्ट अर्ली, वो तो जल्दी चले थे, दे शुड हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, ठीक है ना, वो अब तक वहां पहुंच गए होंगे, ठीक है ना, अब यहाँ तो चाहिए तो कहीं नहीं आया, तो दे शुड हैव रीच्ड बाय नाउ, वो अब तक पहुंच चुके होंगे। मान लो भाई आपके पेरेंट्स कहीं गए हैं, तो आपकी चिंता हो रही, तो आपको लगा कि अभी तो उनको पहुंच जाना चाहिए था, वो वहां पहुंच गए होंगे, चाहिए था, हो गए, तो दे शुड हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, हम एज्यूम करते हैं, तो एजम्पशन के लिए भी कई बार शुड का यूज किया जाता है। सजेशन, ठीक है ना, इफ आई वर यू आई शुड नॉट गो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई शुड रिफ्यूज, मैं रिफ्यूज कर देता, आई शुड नॉट गो, मैं नहीं जाता, तो इस सेंस में भी आपको क्या करना है, शुड लगाना है। ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर के लिए क्या है, ऑर्डर ये वाला ऑर्डर करना चाहिए, विजिटर्स शुड रजिस्टर देमसेल्व्स एट द काउंटर, ठीक है ना, कहीं अनाउंसमेंट होता है ना, यू शुड रीच इन योर, जैसे भाई प्रिंसिपल कहता है स्टूडेंट्स शुड रीच इन देयर क्लास बिफोर 9 AM,
ठीक है ना, दे शुड रीच टू द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 9 AM। तो ऐसे जब हम ऑर्डर देते हैं किसी को तो हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन के लिए यूज होता है बेटा, लाइक व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना, व्हाट शुड आई डू, ठीक है। और शैल आई गो बैक टू द होटल, क्या मैं वापस होटल चला जाऊं, ये हम पूछने के लिए, हम क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। तो देखिए शुड के बहुत सारे यूज हैं, ठीक है ना, बट ये मैंने कहा था कि मोडाल्स मोस्टली क्या है, मूड्स के ऊपर है। किसके ऊपर है बेटा, मूड, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था ना भाई, कोई एक सेंटेंस उसमें आप बहुत सारे मोडाल्स फिल कर सकते हो, बहुत सारे, लाइक आई डैश हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, यानी कि मैं आपकी खुद की मदद करूंगा भाई, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है ना। आई मे हेल्प यू, संभावना है, ठीक है ना, हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई मस्ट हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए क्योंकि आप मेरे दोस्त के क्या हो, भाई हो, दोस्त के बेटे हो, तो इस कंडीशन में आपने मस्ट लगा दिया, ठीक है ना। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मूड, डिफरेंट मॉडल्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट ब्लैंक्स। तो समझ में आया बेटा, शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन इसके बहुत सारे सेंस निकलते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया जाता है, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, पर्पज के लिए, ऑर्डर के लिए, क्वेश्चन के लिए, और कभी कभी तो ये कंडीशन के लिए भी यूज किया जाता है बेटा। किस चीज के लिए, कंडीशन। अब कंडीशन कैसे आप कहोगे सर, कंडीशन में कैसे, लाइक शुड यू मीट हिम, अगर तुम उससे मिलते हो, पे माई रिगार्ड्स, मेरी रिगार्ड्स पे करना, ठीक है ना। क्या, जैसे कि मैंने कहा शुड यू मीट हिम, पे माई रिगार्ड्स, पे माई सॉरी रिगार्ड्स, ठीक है ना। तो अगर आप उससे मिलते हो तो मेरे राम राम कहना, ठीक है ना। तो ऐसे ही इफ ही गिव्स यू मनी यू शुड थैंक हिम, भाई अगर वो तुम्हें पैसे देता है, कंडीशन है, ठीक है ना। क्या, इफ ही गिव्स यू मनी यू शुड थैंक हिम, तुम्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए। ये हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मैंने उसे सजेशन दिया, मैंने उसे एडवाइस दी, अगर वैसा करता तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। तो इफ ही गिव्स यू मनी यू शुड थैंक हिम, और इसको कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है ना। शुड यू मीट हिम, अगर तुम उससे मिलते हो, पे माई रिगार्ड्स, मेरे राम राम कहना, मेरा राम नमस्कार कहना उनको। तो इन कंडीशंस में शुड यूज किया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नाउ लेट्स डिस्कस मस्ट और हैव टू। दोनों का सेंस एक ही होता है, मस्ट वही चाहिए, जैसे हमने शुड के लिए किया था ऐसे ही मस्ट, लेकिन शुड जैसे कि मैंने बताया था एडवाइस के लिए यूज हुआ है, तो मस्ट भी एडवाइस के लिए। लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूं। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ, मान लो जैसे मैंने कहा था कि आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, यू मस्ट सी ए डॉक्टर, यानी कि आपको ज्यादा जरूरी है मिलना, ठीक है ना। यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, आप मिलो या ना मिलो, मेरा काम था सलाह देना, एडवाइस देना। लेकिन एडवाइस ऐसी है जो माननी चाहिए, तो वो मस्ट लगा दीजिए, ठीक है ना। क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू मूड। नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन आपकी ड्यूटी आ जाती है बेटा, ठीक है ना। यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द लैंड, लैंड का मतलब जिस जमीन पे आप रहते हो, जिस देश में आप रहते हो, वहां का कानून आपको मानना पड़ेगा। तो यू मस्ट, ठीक है ना। अगर नहीं माना तो आपको जेल में डाल देंगे। यू हैव टू लर्न गुड मैनर्स, यू मस्ट लर्न गुड मैनर्स इफ यू वांट टू स्टे हियर, ठीक है ना। यू मस्ट डू एक्सरसाइज टू स्टे फिट, अगर आपको फिट रहना है तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी ही करनी पड़ेगी, चाहिए, ठीक है ना। तो यू मस्ट डू एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, अगर फिट रहना है तो। डेटर्मिनेशन वही आ गया, इसमें भी डेटर्मिनेशन ही एक तरह से, ठीक है ना। लाइक एवरीवन मस्ट फोकस ऑन देयर ड्यूटीज, यू मस्ट बी हार्ड वर्किंग इफ यू वांट टू गेट गुड पोजीशन, अगर फर्स्ट पोजीशन आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट डू हार्ड वर्क, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो जरूरी है, ठीक है ना। सर्टेनिटी, ऑल द लिविंग क्रिएचर्स मस्ट डाई वन डे, भाई जो चीज निश्चित है, फिक्स है, होनी ही होनी है, ठीक है ना। जो, ठीक है ना, इनविटेबल है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, पक्की होनी है, ठीक है ना। तो ऑल द लिविंग क्रिएचर्स मस्ट डाई वन, एक दिन वो मर जाएंगे, ठीक है ना। मर जाने चाहिए नहीं है, अभी मत सोचना है यहाँ चाहिए लगा देंगे, ठीक है, ये तो पक्का है, ठीक है ना, सर्टेनिटी है, तो उसके लिए। कंपल्शन, ही मस्ट गो नाउ, उसे अब चले जाना चाहिए, ही मस्ट लीव नाउ, ठीक है ना। एडवाइस वी हैव डिस्कस्ड, और इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, जैसे कि ही मस्ट बी 40 नाउ, फॉर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हम क्या यूज करेंगे, मस्ट भी, वो 40 का तो हो ही गया होगा पक्का,
ठीक है ना। और ही स्टार्टेड अर्ली, जैसे हमने शुड में किया था ना, भाई वो जल्दी चले थे, अब तक पहुंच गए होंगे या उन्हें पहुंच जाना चाहिए, तो दे शुड हैव रीच्ड। लेकिन आपको पक्का है कि ना भी हाँ वो पक्का पहुंच गए होंगे, तो दे शुड हैव रीच्ड। ही स्टार्टेड अर्ली, ही मस्ट हैव रीच्ड, वो वहां पर पहुंच गया होगा क्योंकि वो जल्दी चला था, आपको पक्का यकीन है। तो शुड, तो सॉरी मस्ट, शुड और मस्ट में पता चल गया, ठीक होनी है तो मस्ट, ठीक है भाई, कर लो या मत करो, शुड यानी कि वही वीक एंड स्ट्रॉन्ग, पॉसिबिलिटी और एडवाइस या जो भी है, यानी कि मस्ट थोड़ा मजबूत लगता है एज कंपेयर टू शुड। मैं कहूंगा यू शुड फॉलो द रूल्स, भाई तुम्हें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, मत करो भाई कोई बात नहीं, लेकिन यू मस्ट फॉलो द रूल्स, यहां पर तुम्हें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें कहते हैं ना द कैंडिडेट मस्ट फिल द फॉर्म प्रॉपरली। अगर वो फॉर्म को अच्छी तरह से फिल नहीं करते हैं, ठीक है ना, कोई भी उनको फॉर्म दिया गया अगर वो फिल नहीं करते हैं तो शुड और मस्ट दोनों लगा सकते हैं। यू शुड फिल द फॉर्म क्लियरली, यू मस्ट फिल द फॉर्म क्लियरली, यानी कि पक्का भरना, वरना भी वही रिजेक्ट कर देंगे। तो इन दिस सेंस शुड एंड मस्ट इज देयर, तो मस्ट का ध्यान रखना फॉर ऑब्लिगेशन, फॉर डिटर्मिनेशन, फॉर सर्टेनिटी, फॉर कंपल्शन एंड फॉर एडवाइस, एंड वन मोर फॉर इन्फ्रेंस। ओके, तो यहां पर मस्ट का यूज हुआ, इसका भी आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वुड, जो कि किसका पास्ट फॉर्म कहा जाता है बेटा, विल। देखिए विल और शेल दे आर सिंपल, वी विल डिस्कस, वैसे भी विल और शेल फ्यूचर के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। विल शेल आई और वी के साथ यूज किया जाता है, बाकी सबके साथ विल। चलिए देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है ना, देखो ये जितने भी हैं कुड, वुड, शुड, ये सभी किसमें है बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किए जाएंगे। लाइक ही सेड आई विल गो, तो अब इसको आप उसमें बनाओगे इनडायरेक्ट में तो कैसे होगा, ठीक है ना, सी सेड है तो सी सेड दैट शी, अब विल किस में चल जाएगा, वुड में, तो यानी कि ये नरेशन फॉर्म में यूज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरा हैबिट, कैसी हैबिट, हैबिचुअल एक्टिविटी ऑफ द पास्ट, पास्ट की कोई हैबिट है, ठीक है ना, उसको, जैसे भाई जैसे वैसे आपको याद होगा कि यूज्ड टू यूज किया जाता है ना, यूज्ड टू, तो कई बच्चे क्या करते हैं एरर में दे देते हैं बेटा, शी वुड सिट फॉर आवर्स, यहाँ 4 लगाना बेटा, FOR, शी वुड सिट फॉर आवर्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर, वो नदी के किनारे बैठा करती थी, तो बच्चे क्या सोचेंगे ये वुड नहीं आएगा, यहाँ वो क्या लगा देंगे, वहां ये लगा देंगे यूज्ड टू, ये भी ठीक है यूज्ड टू, और वुड भी ठीक है बेटा, वुड पास्ट की कोई हैबिचुअल एक्टिविटी है, वो मेरे घर आया करता था, he would come to my house daily, he used to come my house daily, तो used to और would ये दोनों यूज किए जा सकते हैं for an habitual activity of the past, इसका ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। दूसरा रिक्वेस्ट, लेकिन रिक्वेस्ट कैसे होनी चाहिए, पोलाइट, ठीक है ना, would you open the window, दोस्त है तो भाई खिड़की खोल दे, ठीक है ना, would should can could कुछ नहीं लगाना, ठीक है ना, ओपन द विंडो, ठीक है ना, इट लाइक एन ऑर्डर फॉर ए फ्रेंड, लेकिन आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है ना, आप बैठे हो, आपने देखा हाँ कोई वहां खड़ा है, तो वुड यू प्लीज ओपन द विंडो, तो वुड यू ओपन द विंडो, तो फॉर ए पोलाइट रिक्वेस्ट वुड इज यूज्ड। वुड यू पास विद द स्वीट्स प्लीज, भैया आप खाना खा रहे हैं, आपसे दूर मिठाई रखिए, तो आप कहोगे क्या वो मिठाइयां मुझे देंगे, ठीक है ना, तो वुड यू पास विद द स्वीट्स प्लीज, ओके, रिक्वेस्ट के लिए। विश, अब आप सर विश के लिए तो आपने मे बताया था, ठीक है ना, लेकिन जो काल्पनिक है लाइक ये हो सकता है, ठीक है ना, वुड दैट आई वर रिच, काश में अमीर होता, काश वाले सेंस में, किसमें बेटा, काश वाले सेंस में, काश में ऐसा होता, ठीक है ना, ही वुड हैव रेदर डाई देन बेग, वो भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करेगा। आई विश दैट इट वुड स्टॉप रेनिंग, मेरी इच्छा है कि बारिश बंद हो जाए, तो ऐसे जब कोई इच्छा करते हैं काश वाली, तो विश के लिए हम वुड लगाएंगे। इंटेंशन, किसके लिए बेटा, इंटेंशन, ही सेड दैट ही वुड नॉट लैंड मी मनी, उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं देगा, तो इंटेंशन दिखाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। और लास्ट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनरियल कंडीशंस के लिए, ठीक है ना, इसको देखो इंपॉर्टेंट है ये बेटा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या, इफ आई हैड वॉन ए लॉटरी, लॉटरी लिया मैंने, ठीक है ना, इफ आई वुड हैव वॉन ए लॉटरी आई वुड हैव व्हाट, हो गया ना, मैंने बताया था जब पास्ट की कोई ऐसी चीज है, ऐसा हुआ, अगर ऐसा होता तो ऐसे हो सकता था, वो ऐसे कर सकता था, तो उसमें वही आ गया ना, वही देखिए क्या आ गया जो मैंने बताया था, मोडाल्स प्लस
हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका कंडीशन बनती है बेटा ऐसे, ठीक है ना। तो इफ आई हैड वॉन ए लॉटरी आई वुड हैव बॉट ए हाउस, इफ आई वर रिच आई वुड बाई ए कार। तो ऐसी अनरियल कंडीशन, ठीक है ना, कौन सी, जो कि संभव नहीं है, उसमें जो भी पूरी नहीं हुई है उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, वुड। तो देखा इसके भी 6-7 रूल बेटा। इनडायरेक्ट स्पीच में फॉर हैबिट, फॉर एनी रिक्वेस्ट, फॉर एनी विश, फॉर एनी अनरियल कंडीशन एंड फॉर इंटेंशन वी विल यूज वुड, ठीक है ना। तो वुड यू लिसन टू मी प्लीज, क्या तुम मुझे सुनोगे, मैं पोलाइटली कह रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं कह सकता हूं विल यू लिसन हियर, क्या तुम यहाँ सुनोगे, लेकिन वहां वो पोलाइटनेस नहीं है, मैं कहूँगा बेटा इधर ध्यान दो, ठीक है ना, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या तुम मुझे सुनोगे, ठीक है। तो इस वे में आप वुड का यूज करोगे। तो दीज आर द सम यूजेस ऑफ वुड। जल्दी से इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा लास्ट में हम ये 4 डेयर, नीड, ought to एंड यूज टू इनको समझ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर मैं रियल सेंस में कहूं तो नीड, डेयर और यूज टू, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। बच्चे ये देखो, ये अगर आपको देखा जाए तो मैं इन पे स्टार लगा रहा हूं बेटा, दीज 3 मैं यहां लिख रहा हूं आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, सॉरी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है ना, हैं उनमें नीड, डेयर और यूज्ड टू, इनका सबसे ज्यादा यूज, सबसे ज्यादा एरर्स इनमें आती है बेटा। अब इनको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि देखो नीड और डेयर एक वर्ब का काम भी करते हैं, नीड और डेयर मॉडल्स का भी काम करते हैं। कब ये मॉडल का काम करते हैं, कब ये वर्ब का काम करते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करेंगे और वी विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड देम। अब तो एक बेसिक समझ लेते हैं, जैसे डेयर किसके लिए यूज किया जाता है, करेज के लिए। तो हाउ डेयर यू टच माय बुक्स, ठीक है ना, आई डेयर नॉट फेस माय फादर, ठीक है ना। तो ये नीड एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, भाई तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो देयर, ठीक है ना, यू नीड नॉट गो टू स्कूल टुडे एज इट इज ए हॉलीडे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तो वहां हम नीड लगा देते हैं बेटा, ठीक है। O2 मैंने कहा था ये किसका मिक्सचर है बेटा, शुड और मस्ट का, ठीक है ना। तो you ought to obey your parents, you should obey your parents, you must obey your parents, इसमें कोई एरर नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके एग्जाम में आएगा, तीनों ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि एग्जाम्स में आपको अगर दिया जाता है पर्टिकुलर तो आप मस्ट फिल करोगे, शुड करोगे या O2, वी विल डिस्कस दैट। लेकिन आप 6th 7th 8th 9th के एग्जाम में करके आते हो तो आप ये कुछ भी फिल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा डीप में समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूज टू जैसे मैंने बताया था पास्ट हैबिट के लिए, ठीक है ना, यूज टू क्या होता था, किसी पास्ट हैपनिंग को, भाई यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी ए टेंपल हियर, ठीक है ना, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी ए टेंपल हियर। और कोई पास्ट की हैबिट है कि भाई जैसे इसने कहा पीपल यूज्ड टू कम एंड विजिट हिम एवरी डे, लोग उससे मिलने आया करते थे, डेली मिलने आया करते थे, उनकी हैबिट है भाई। ही यूज्ड टू स्विम इन हिज चाइल्डहुड, वो बचपन में भाई क्या करता था, स्विमिंग किया करता था इन द कैनाल, नहर में, तो उसकी आदत थी, पास्ट की कोई हैबिट है, पास्ट की कोई हैपनिंग है। जैसे ही यूज्ड टू लिव, अभी उसकी आदत थोड़ी है दिल्ली में रहा करता था, ये तो एक हैपनिंग है, अभी हाँ दिल्ली में 1950 से पहले रहा करता था, तो यूज्ड टू इस सेंस में यूज किया जाता है, पास्ट की कोई हैबिट या कोई हैपनिंग, ठीक है। तो नीड, डेयर, O2 एंड यूज्ड टू। लेकिन इसको और डिटेल में समझना पड़ेगा बेटा। देखिए यूज टू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके देयर आर 3 मेन इंपॉर्टेंट रूल्स, इसके 3 मेन इंपॉर्टेंट रूल है, इनको भी समझने के लिए 3 बातों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इनको ध्यान से, क्योंकि जो एरर आएंगी वो इन्हीं से रिलेटेड है, यहाँ भी एक एरर है वो हम कल डिस्कस करेंगे, देखना, ठीक है ना। कईयों को लगेगा भी हाँ ये बिल्कुल आसान है, नहीं ये आसान नहीं है बेटा, इनको इन सेंटेंस में आपको 1-2 एरर है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि आपको लगता है हाँ ये हाउ डेयर यू टच माई बुक्स, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, कहाँ किस चीज को कैसे यूज करना है, नीड, डेयर और यूज्ड टू को हम अगली वीडियो में देखेंगे बेटा। तो आई होप आपको जो बेसिक है मॉडल्स वो समझ में आ गए, ठीक है ना। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, O2।
ओके, विल और शैल दे आर सिंपल, हम उनको अगली वीडियो में देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो आजकल क्या करते हैं, पहले जब इंग्लिश ग्रामर में विल और शैल का यूज किया तो कहते थे आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लग जाएगा। लेकिन आजकल कोई नहीं, सब आई के साथ भी विल लगा रहे हैं, यू के साथ भी विल लगा रहे हैं, वी के साथ भी विल लगा रहे हैं, लेकिन दो ऐसी कंडीशन होती हैं जहां शैल लगेगा ही लगेगा। वो कौन सी दो कंडीशन है, वो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे ना, तो वहां फिर मैं लिख रहा हूं विल और शैल से रिगार्डिंग एरर पूछी जाएगी, नीड से रिगार्डिंग, डेयर और यूज्ड टू। ये 1 2 3 4, क्योंकि आपके एक या दो सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये है वो 4। बाकी तो देखो शुड में और मस्ट में, ठीक है ना, कोई एरर बहुत कम दी जाएगी, रेयरली दी जाएगी, क्योंकि बच्चा सभी में फिल कर सकता है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू ओट टू ओबे योर पेरेंट्स, तीनों ठीक है, गलत नहीं कह सकते वो। लेकिन किस कंडीशन में, अगर वहां कंडीशन दी होगी तब क्या यूज करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। देखिए बहुत अच्छा आप लोग व्यू बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्लीज लाइक करना ना भूलें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। थैंक यू, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड we will wait for our next video.